नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत ऐसे वक्त में की है जब राम मंदिर समारोह शुरू हो रहा था। राहुल गांधी का शायद इरादा ही था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी को होने वाले राजनीतिक फायदे को रोका जा सके। राहुल गांधी की यात्रा तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलों से शुरू हुई थी, लेकिन असम आते आते राहुल गांधी की न्याय यात्रा राहुल बनाम मोदी की जगह राहुल बनाम हेमंत विश्वा शर्मा हो जाएगा। आखिर कैसे हो गया? क्या राहुल गांधी बीजेपी के इस राजनीतिक चाल में फंस गए हैं, या जानबूझकर राहुल असम के मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। जिस वक्त अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम में धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी की यात्रा के असम पहुंचने से पहले ही जिस तरह के तेवर मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने दिखाए थे, उससे साफ लग रहा था कि हेमंत ने राहुल को ट्रैप करने की प्लानिंग कर रखी है। हेमंत बार बार धमकी दे रहे थे कि राहुल गुवाहाटी शहर में घुसेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। आखिरकार हुआ वैसा ही। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हेमंत विश्वा शर्मा के चक्रव्यूह में राहुल गांधी फंस गए हैं? आज ये भी आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा। सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ये बात सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हैं। कांग्रेस ने भी यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस जिन राज्यों पर किया है, वो उसमें उत्तर प्रदेश भी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के हालात उत्तर प्रदेश में अच्छे नहीं है। पूरब से पश्चिम तक सभी राज्यों में बेहद खराब है। जिन राज्यों में राहुल गांधी की न्याय यात्रा होकर गुजरेगी, उन राज्यों में कांग्रेस के हालात भी कैसे हैं, पिछले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कैसे रहा, आज वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम सियासी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के सहारे हिंदुत्व के पिच पर जमकर खेल रही है। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है, कोशिश कर रही है। पूरब से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस के लिए माहौल बनाने में राहुल गांधी लगातार लगे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त असम में है और असम में काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। न्याय यात्रा असम पहुंचते ही सियासी संग्राम छिड़ गया। जिस वक्त अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, राहुल गांधी अयोध्या से करीब 1300 किलोमीटर दूर नगांव सड़क पर धरना दे रहे थे। नगांव जिले में ही असम के वैष्णव संत शंकर देव का मंदिर भी है। राहुल गांधी वैष्णव संत शंकर देव मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने, असम प्रशासन ने उन्हें करीब 17 किलोमीटर पहले ही रोक दिया था। पुलिस ने मंदिर जाने से रोका तो राहुल गांधी नाराज हो गए।
वहीं पर धरने पर बैठ के तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके साथ महात्मा गांधी की प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम जैसे वहां पर गाने बजने लगे। राहुल गांधी और नगांव के स्थानीय अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। राहुल गांधी प्रशासन के बीच काफी देर तक नोकझोंक करते रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे। वो सवाल क्या हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राहुल गांधी किस तरीके से असम सरकार पर, असम के स्थानीय प्रशासन पर पूछ रहे हैं, जरा सुनिए आप। हमें इनवाइट किया गया, हमें वहाँ इनवाइट किया गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते, क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ छोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूँ। मेरे रास्ते में इनवाइट किया है, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। बुला लीजिए उनको। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी और असम के बीच, असम पुलिस के बीच काफी देर तक नोकझोंक चलने के बाद असम प्रशासन ने स्थानीय सांसद गौरव गोगोई को मंदिर जाने की इजाजत दे दी। गौरव गोगोई राहुल गांधी के प्रतिनिधि बनकर मंदिर गए, वहां पूजा अर्चना की, राहुल के लिए प्रसाद के तौर पर गमछा लाए। मंदिर से आने के बाद गौरव गोगोई ने बड़ा आरोप लगाया, वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं कि वहां के सांसद किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, जरा सुनिए। उनके पत्रकारों को यही बोला कि देखिए राहुल गांधी जी बटोडवा थान जाना चाहते हैं, बोर्डवा थान जाना चाहते हैं, लेकिन जिस वक्त वो जाएंगे उस समय धार्मिक कार्यक्रम हो रहा होगा। टीवी में एक आधा टीवी धार्मिक कार्यक्रम दिखा रहा होगा, आधा टीवी राहुल जी को दिखा रहे होंगे। ये अच्छी बात नहीं है, ये स्वयं उन्होंने कहा। तो जैसे कि जयराम रमेश जी ने कहा कि अंकाचार्य जी नहीं चाहते कि उनके अलावा टीवी पे किसी और का चेहरा आए, उसके कारण, सिर्फ उसी के कारण आज राहुल गांधी जी को रोका गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंदिर विवाद के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा आगे बढ़ी, असम के गुवाहाटी पहुंची, तो एक बार फिर से असम पुलिस ने राहुल गांधी की यात्रा को रोक दिया। राहुल गांधी अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर के बीच से गुजरना चाहते थे, लेकिन गुवाहाटी प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। गुवाहाटी पुलिस ने सिटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेड कर दी। इसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिए, इस तरह की जानकारी पुलिस ने दी, जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले पर डीजीपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तस्वीरें भी आपके सामने लगातार मैं दिखा रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रमाण सामने आ रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह ने भीड़ को, असम पुलिस के जवानों को मारने के लिए भड़काया। हमारे जवान जनता के सेवक हैं, किसी शाही परिवार के नहीं। निश्चित रहिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि असम पुलिस ने वर्किंग डे का कारण बताकर न्याय यात्रा को शहर के अंदर ले जाने से मना किया था। असम पुलिस ने कहा था कि अगर न्याय यात्रा शहर में गई तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसीलिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे पर जाने के निर्देश दिए। लेकिन मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद राहुल गांधी और ज्यादा भड़क गए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता दिया। राहुल हेमंत को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए आप। असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है।
और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है। ठीक है, अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फायदा है, हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा 18 जनवरी को नागालैंड से असम पहुंची थी। 20 जनवरी को यात्रा अरुणाचल प्रदेश गई, फिर 21 को असम लौट आई। इसके बाद यात्रा 22 जनवरी को मेघालय निकलेगी और मेघालय से होते हुए एक बार फिर से असम पहुंचेगी। राहुल गांधी ने असम मेघालय सीमा पर युवाओं से बातचीत की। राहुल यूनिवर्सिटी जाकर छात्रों से बातचीत करना चाहते थे। राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद राहुल अलग अंदाज में नजर आए। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक बस के ऊपर चढ़ गए और छात्रों को संबोधित किया। तस्वीरें आपके सामने होंगी। हेमंत विश्वा शर्मा सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए कि वो यूथ को किस तरीके से संदेश दे रहे, मैसेज दे रहे। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा अभी 25 जनवरी तक असम में रहने वाली है। हेमंत विश्वा शर्मा और कांग्रेस के बीच पिछले कई दिनों से जुबानी जंग तेज हो रही है। कांग्रेस शर्मा पर यात्रा को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है, तो मुख्यमंत्री भी कांग्रेस को कई जिलों में नहीं जाने का सुझाव दे रहे हैं। असम में कांग्रेस और हेमंत विश्वा शर्मा के बीच आर पार की इस वक्त लड़ाई चल रही है। एक तरफ राम के नाम पर, पीएम मोदी के काम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए चुनाव से पहले हवा का रुख अपने पक्ष में करना चाहती है। और यही वजह है कि जब राहुल गांधी से पूछा जाता है कि देश में इस वक्त राम लहर है, तो वो सीधे सीधे इनकार कर देते हैं, अपनी न्याय यात्रा का एजेंडा बताते हैं। मैं राहुल गांधी को एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे: युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी। नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला 5 न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही इसे बीजेपी और आरएसएस की राजनीतिक कार्यक्रम बताती रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जब न्योता मिला, तब भी कांग्रेस ने यही कहकर इस न्योते को स्वीकार नहीं किया, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है, राम विरोधी बता रही है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसके बाद एक कदम आगे निकल जाते हैं। शर्मा ने राहुल को रावण बता दिया, जिसे लेकर अब भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सुनिए, वो राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। आज आप क्यों रावण का बात करते हो? आज कम से कम राम का बात करो ना। कम से कम 500 साल का बाद आज हमें सब राम का बात करना चाहिए। आज कम से कम रावण का बात नहीं करना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर से महाराष्ट्र तक कांग्रेस की न्याय यात्रा पूर्वोत्तर राज्य के 7 पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे हिंदी राज्यों में होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव में भी सीटों के गणित की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार यात्रा के लिए पूरब से पश्चिम के राज्यों को ही चुना है। कांग्रेस ने जिन 15 राज्यों को न्याय यात्रा के लिए चुना है, उन राज्यों में कांग्रेस की मौजूदा हालत क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। जरा समझिए कि इन राज्यों में क्या है। जो रूट है वो 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। उन 15 राज्यों की कुल 357 लोकसभा सीटें आएंगी। इन 357 सीटों में से कांग्रेस साल 2019 में लोकसभा चुनाव में सिर्फ 14 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले राज्यों में से 5 राज्य तो ऐसे हैं कि जहां 2019 में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इसमें मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात। इसके अलावा अगर सियासी लिहाज से हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश से भी ये रूट गुजरेगी, क्योंकि 7 राज्यों में कांग्रेस पिछली बार सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी। उत्तर प्रदेश के अलावा 6 राज्य हैं, जिसमें मेघालय है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। यात्रा इस रूट के 15 राज्यों में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन असम में रहा है। असम में 2019 में कांग्रेस के खाते में महज 3 सीटें आई थी। बंगाल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास सिर्फ 2-2 सीटें थी। राहुल गांधी की यात्रा जिन 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, उन राज्यों की 357 सीटों में से 239 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यानी 67% सीटों पर उस वक्त कमल खिला था 2019 में। उत्तर प्रदेश में अपना दल, बिहार में एलजेपी जैसी सहयोगी पार्टियों की सीटें इसमें शामिल नहीं हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, इसलिए तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा उम्मीद है। चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आरएलडी के बीच फाइनल सहमति बन चुकी है। कांग्रेस के साथ अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के सुर में थोड़ी नरमी जरूर आई है। कांग्रेस एक सकारात्मक संकेत के तौर पर इस नरमी को देख रही है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कम 20 सीटों पर हर हाल में चुनाव लड़ने की प्लानिंग तैयार कर ली है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे 12 में से 15 सीटें ही देने के बिल्कुल मूड में है। बावजूद इसके कांग्रेस 2024 के चुनाव की तैयारी अपने स्तर पर कर रही है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का प्लान क्या है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए आप भी। 2024 के चुनावी मैदान में कांग्रेस की नई पीढ़ी को उतारने की प्लानिंग चल रही है। बाराबंकी लोकसभा सीट से अभी तक पीएल पूनिया चुनाव लड़ते आए हैं। 2024 में उनके बेटे तनुज पूनिया चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरीके से कानपुर में पूर्व विधायक अजय कपूर भी तैयारी में जुट गए हैं। लखीमपुर खीरी में उम्मीदवार बदल सकती है।
कांग्रेस प्रयागराज में युवा चेहरों को जगह दे सकती है और उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं उन जिलों में यूथ पर फोकस करने की तैयारी चल रही है। इसीलिए कांग्रेस लगातार, भारतीय जनता पार्टी लगातार, बहुजन समाज पार्टी लगातार, समाजवादी पार्टी लगातार, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां 2024 के चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर अभी से लगाना शुरू कर दिया है। आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और तमाम पार्टियां लगातार मेहनत भी कर रही हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।